चलिए आज प्रकृति के एक सबसे शानदार और कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली नज़ारे को समझते हैं, यानी बिजली को। ये सिर्फ आसमान में एक चमक नहीं है, बल्कि इसके पीछे जबरदस्त विज्ञान है। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प सफर के लिए। अरे ये तो हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ ही है ना। खास तौर से सर्दियों में जब ऊनी स्वेटर उतारते हैं तो वो चटचट की आवाज, या कभी कभी अंधेरे में हल्की सी चिंगारी भी दिख जाती है। पर कभी सोचा है कि ये जो छोटी सी चिंगारी है, इसका उन तूफानी बादलों के बीच कड़कने वाली विशाल बिजली से कोई लेना देना हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है, पर यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। हमारा आज का ये सफर हमें बहुत पीछे प्राचीन ग्रीस के समय से लेकर आज के आधुनिक विज्ञान तक ले जाएगा। हम समझेंगे कि इन चिंगारियों के पीछे का विज्ञान क्या है, कुछ मजेदार प्रयोग भी करेंगे, और हाँ, सबसे जरूरी बात ये भी जानेंगे कि तूफान के वक्त खुद को सुरक्षित कैसे रखना है। तो ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, एक ऐसे समय में जब बिजली को कोई वैज्ञानिक घटना नहीं बल्कि शायद देवताओं का गुस्सा माना जाता था। इसको समझने का सफर हजारों साल लंबा रहा है। सोच कर देखिए, लगभग 600 ईसा पूर्व, मतलब आज से 2500 साल से भी पहले, यूनानियों ने देख लिया था कि एम्बर, जो एक तरह का पत्थर होता है, उसे अगर फर से रगड़ें तो वो हल्की चीजों को खींचने लगता है। लेकिन इस छोटी सी हरकत और आसमान की बिजली को जोड़ने में विज्ञान को 2000 साल से भी ज्यादा लग गए। आखिरकार 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह साबित किया कि दोनों असल में एक ही चीज हैं। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है एक चीज से जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। बहुत आसान भाषा में कहें तो जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कंघी को सूखे बालों में, तो उनमें एक तरह का चार्ज पैदा हो जाता है। इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्टैटिक मतलब स्थिर, क्योंकि ये चार्ज एक जगह पर रुका रहता है, बहता नहीं है। अब ये चार्ज दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक, और दूसरा नेगेटिव यानी ऋणात्मक। और इनका एक पक्का नियम है जो हमेशा काम करता है। एक जैसे चार्ज, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अलग अलग चार्ज यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमेशा एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। बस यही नियम सब कुछ समझा देगा। अब ये सब बातें सिर्फ किताबों की न लगे, इसके लिए चलिए खुद वैज्ञानिक बनते हैं। कुछ बहुत ही आसान और सुरक्षित प्रयोग करके इन नियमों को अपनी आंखों से देखते हैं। पहले प्रयोग के लिए हमें चाहिए 2 गुब्बारे। दोनों को फुलाकर धागे से ऐसे लटका दीजिए कि वो एक दूसरे के पास हों पर छू न रहे हों। अब एक ऊनी कपड़ा लीजिए और दोनों गुब्बारों को उससे अच्छी तरह रगड़िए। फिर देखिए क्या होता है। देखा, जादू! दोनों गुब्बारे एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने दोनों को ऊनी कपड़े से रगड़ा तो दोनों पर एक जैसा यानी सेम चार्ज आ गया। और जैसा कि हमने सीखा था, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो एक दूसरे को धकेलते हैं। चलिए अब दूसरा प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक की रिफिल लीजिए और उसे पॉलीथीन से रगड़िए। अब इसे एक ग्लास में खड़ा कर दीजिए ताकि ये हिले नहीं। अब जो चार्ज किया हुआ गुब्बारा था ना हमारे पास, उसे इस रिफिल के पास लाइए। और ये देखिए, गुब्बारा और रिफिल एक दूसरे की तरफ खिंच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुब्बारे और रिफिल पर अलग अलग यानी ऑपोजिट चार्ज हैं। और ये हमारे सुनहरे नियम के दूसरे हिस्से को साबित करता है कि अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमने इन छोटे छोटे प्रयोगों से चार्ज का खेल समझ लिया है, तो चलिए इसी खेल को आसमान के बहुत बड़े मैदान में देखते हैं। तो असलियत ये है कि हमारे स्वेटर से निकलने वाली वो नन्ही सी चिंगारी और आसमान में कड़कने वाली वो भयंकर बिजली दोनों एक ही चीज हैं। दोनों ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हैं। इसका मतलब है कि जमा हुआ चार्ज जब अचानक एक जगह से दूसरी जगह कूदता है, फर्क सिर्फ साइज का है। एक बहुत छोटा है और दूसरा बहुत ही ज्यादा बड़ा। देखिए, तूफानी बादलों के अंदर हवा और पानी की बूंदें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। इस रगड़ से चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज प्लस बादल के ऊपरी हिस्से में जमा हो जाता है और नेगेटिव चार्ज माइनस निचले हिस्से में। बादल एक विशाल बैटरी की तरह बन जाता है।
और जब बादल के निचले हिस्से में ये नेगेटिव चार्ज बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो हवा को चीरता हुआ ज़मीन की तरफ या किसी दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ कूद जाता है। बस इसी विशाल चिंगारी को हम बिजली गिरना कहते हैं। तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान जान गए हैं तो इस जानकारी का इस्तेमाल हम अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है। जब भी बिजली कड़क रही हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे सुरक्षित जगह है कोई पक्की इमारत या कार। कभी भी किसी ऊंचे पेड़ के नीचे या खुले मैदान में खड़े ना हो। तार वाले फोन का इस्तेमाल ना करें और हाँ, छाता तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। बेहतर है कि टीवी और कंप्यूटर जैसे उपकरणों को प्लग से निकाल दें। और मान लीजिए कि आप कभी किसी ऐसी खुली जगह में फंस जाएं जहां छिपने की कोई जगह ना हो, तो जमीन पर उकड़ू बैठ जाएं, एड़ियों को जोड़कर और सिर को घुटनों के बीच छिपा लें। इससे आप बिजली के लिए एक छोटा टारगेट बन जाते हैं और जमीन से आपका संपर्क भी कम हो जाता है। तो स्वेटर की एक नन्ही सी चिंगारी से लेकर आसमान की गरजती हुई बिजली तक हमने देखा कि कैसे विज्ञान का एक ही नियम हर जगह काम करता है। अब जब ये रहस्य सुलझ गया है तो जरा सोचिए, हमारे आसपास और कितने ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके जवाब विज्ञान की मदद से खोजे जा सकते हैं।